देहरादून में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। प्रेस वार्ता के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। प्रेस वार्ता में बजट पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का बजट 2047 के विकसित भारत की आधारशिला है। ये बजट आर्थिक दृष्टि से बड़ी सफलता हासिल करेगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पेश किया गया बजट देश के चारों वर्गों को मजबूत बनाएगा। वहीं बजट में उत्तराखंड को मिली उपलब्धि को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा कि पर्यटन क्षेत्र में उत्तराखंड तरक्की करेगा। साथ ही चार धाम के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी राजमार्ग पर काम किया जा रहा है, जिससे सभी को आवाजाही में आसानी होगी। उन्होंने आगे कहा कि उत्तराखंड को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा लाभ होगा। कि मोदी सरकार 3 के इस बजट में युवाओं के कौशल विकास, शिक्षा, कृषि और रोजगार सृजन जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है। और इसका प्रमाण यह है कि बजट में 2 लाख करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ युवाओं के लिए 5 स्कीम दिए गए। 2 लाख करोड़ के बजट का प्रावधान इसके लिए किया गया है। इसमें 5 करोड़ से ज्यादा युवाओं को लाभ मिलेगा। देखिए, यह देश युवाओं का देश है। यानी इस देश की आबादी का 59% लगभग युवा आबादी है और उस युवा आबादी को केंद्रित करके यह बजट रखा गया है और उसमें 2 लाख करोड़ का प्रावधान है और 5 करोड़ से ज्यादा युवाओं को इसका लाभ मिलेगा। कृषि से जुड़े हुए सेक्टर के लिए बजट में 1,52,000 करोड़ 1,52,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिससे देश के अन्नदाताओं को सीधा का सीधा, यानी हमारे किसान भाइयों को सीधा का सीधा इसका लाभ मिलेगा। उनकी जिंदगी में खुशहाली आए, हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है और उस सोच के तहत यह बजट में प्रावधान किया गया है। उनकी तरक्की हो, उनकी उन्नति हो। इस 2024-25 के केंद्रीय बजट में वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में भारत की स्थिति बढ़ाने के उपाय शामिल हैं। और जब भारत के पर्यटन की हम चर्चा करते हैं तो उसमें नंबर 1 अपने इस देवभूमि का नाम आता है। कहीं कहीं तो कुछ स्थान पर्यटकों के लिए होता है, लेकिन उत्तराखंड के कहीं भी आप चले जाएं, जिस ओर जाएं, जहां जाएं, हर जगह पर्यटकों को लुभाने वाला क्षेत्र है। और हम चार धाम की बात सोचते हैं तो वहां तो सभी प्रकार के पर्यटक जाते हैं। अध्यात्म को पसंद करने वाले, प्रकृति को पसंद करने वाले और ऊंचाइयों को पसंद करने वाले, जहां हिमपात होता है, नदियां जहां कई ओर से गुजरती है, घने जंगल है और जहां का पर्यावरण बिल्कुल शुद्ध है। तो इसलिए पर्यटन को बढ़ावा देने की सोच जब भारत सरकार की है, उसका लाभ उत्तराखंड को काफी ऊंचे स्तर पर, यानी कि बहुत बड़े पैमाने पर मिलेगा। यहां जब हम भारत सरकार ने राजमार्ग के निर्माण और विस्तार पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया है और आप देख रहे हैं कि बहुत ही तीव्र गति से पूरे देश में राजमार्गों का विस्तार हो रहा है। और उत्तराखंड के लिए तो बहुत खुशी की बात है कि ऑल वेदर रोड इस उत्तराखंड के 4 धाम ही नहीं, 4 धाम के अलावे भी कई क्षेत्रों में बन रहा है। यह बड़ी उपलब्धि है राजमार्ग के क्षेत्र में। और थोड़ी जब मैं उत्तराखंड की चर्चा इस बजट में जो प्रावधान किए गए हैं, जब मैं उसका करूंगा तो उसमें कुछ उल्लेख जरूर मैं करना चाहूंगा। उत्तराखंड के कर हस्तांतरण में 240% की वृद्धि हुई है, यानी कि
2014 के बाद जो उत्तराखंड को कर हस्तांतरित किए गए हैं उसमें 240% की वृद्धि। यूपीए की सरकार थी तो केंद्र की सरकार द्वारा जो उनको अनुदान दिया जाता था, तो सरकार के द्वारा जो सहायता दी जाती थी अनुदान की राशि, उसमें भी यूपीए की तुलना में एनडीए मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने 253% की बढ़ोतरी की।